आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये सच है कि दोस्ती का रिश्ता दुनिया का सबसे नायाब रिश्ता है, मगर दोस्ती अगर सच्ची हो तो वरना यही रिश्ता नासूर में बदल जाता है। एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र थे। दोनों की सोच एक दूसरे से एकदम अलग थी। पिता थोड़े इंट्रोवर्ट थे, उनका बहुत ही कम लोगों के साथ उठना बैठना था, इसलिए उनके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत कम थे। जबकि बेटे का मानना था कि जितने ज़्यादा दोस्त हों, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हों, उतना ही अच्छा है। उसका कहना था, दोस्त ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम के समय हमारे पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगे। अगर किसी वजह से एक दोस्त काम नहीं आया तो बाकी के दोस्त तो काम आएंगे। पर उसके पिता हमेशा उसे एक ही बात समझाया करते, बेटा दोस्त भले ही एक हो पर सच्चा होना चाहिए। दोस्त ऐसा हो जो सुख में दुख में हमेशा हमारी चिंता करे, हमारा भला ही सोचे। फिर एक दिन पिताजी ने उसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के दोस्ती की कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद बेटे की सोच एकदम बदल गई। वो पिता की बात से सहमत हो गया कि दोस्त भले ही एक हो पर सच्चा होना चाहिए। भाई सोचने वाली बात है कि पिताजी ने आखिर बेटे को ऐसी कौन सी कहानी सुनाई होगी जिसे सुनने के बाद बेटे की सोच एकदम बदल गई। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को बहुत जोरों की भूख लगी थी, मगर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो जंगल चलकर देखते हैं, वहाँ कोई ना कोई फल तो ज़रूर मिल ही जाएगा जिससे हम अपनी भूख शांत करेंगे। फिर दोनों चल दिए जंगल की ओर फल की तलाश में। चलते चलते अचानक भगवान श्री कृष्ण को एक वृक्ष पर 4 फल लगे हुए दिखे, जो दिखने में ही काफ़ी स्वादिष्ट प्रतीत होते थे। जिन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ, वहाँ से फल तोड़कर नीचे फेंकूंगा, तुम उन्हें इकट्ठा कर लेना, फिर बाद में हम दोनों मिलकर खाएंगे। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण चढ़ गए पेड़ पर, वहाँ से फल तोड़कर नीचे फेंकने लगे। उन्होंने पहला फल तोड़कर नीचे फेंका। सुदामा ने उसे चखा। उन्हें फल इतना स्वादिष्ट लगा कि वे कृष्ण का इंतजार न कर सके और उसे पूरा ही खा गए। इसी तरह सुदामा दूसरा और तीसरा फल भी खा गए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, ये तो पूरा फल खा गया, अब वृक्ष पर केवल एक ही फल लगा है। ये सोचकर उन्होंने चौथा फल तोड़ा और पेड़ पर बैठे ही बैठे उसे खाने लगे। उन्होंने जैसे ही फल खाया, उन्हें वो फल इतना कड़वा लगा कि तुरंत उसे मुंह से बाहर निकालकर नीचे फेंक दिया और बोले, अरे सुदामा, तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि तुम इतना कड़वा फल खा गए, वो भी एक नहीं 3-3। इस पर सुदामा ने कहा कि जब मैंने पहला फल खाया था तभी मुझे मालूम चल गया था कि ये फल बहुत कड़वा है। मैं नहीं चाहता था कि इतने कड़वे फल तुम खाओ। मेरे रहते तुम्हें कभी भी कड़वाहट का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई दोस्ती हो तो ऐसी, मौके पर तो सभी आ जाते हैं, पर दोस्त ऐसा होना चाहिए जो दुख और तकलीफ में हमारे साथ हो। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।